हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू जस्ट मैथ्स क्लास 7। ये हमारा चैनल हमने अभी अभी इसको इस क्लास 7 के लिए डिजाइन कर दिया है, क्योंकि आप लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे, मैम हमारे चैनल अलग कर दीजिए, हमारी क्लासेस अलग कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि इसको अलग ही कर देते हैं। तो क्लास 7 का अलग चैनल हो गया है, क्लास 6 का अलग चैनल हो गया है, क्लास 8 का अलग चैनल हो गया है। 9th और 10th हम जोजस स्टडी पर भी पढ़ाएंगे। ठीक है। आप लोगों के कमेंट की वजह से मुझे ये करना पड़ा है। अब ये मत कह देना कि 9th को भी अलग करो, 10th को भी अलग करो, क्योंकि मैं इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं, हमारे इस चैनल पर 7th क्लास की क्लासेस ही होंगी, 7th क्लास की ही पढ़ाई होगी। और यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी क्लासेस होंगी, इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस होंगी। ठीक है, दोनों मीडियम में क्लासेस हमारी होंगी। ठीक है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम की क्लास है, जो जो जिस मीडियम का बच्चा है उस मीडियम में क्लासेस देख सकता है। और हम आपको बता देते हैं, ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। और हर चैप्टर में हम ऐसा ही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होगी, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको पढ़ाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में हम उसमें जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उनको कवर कराएंगे। ठीक है, ऐसे हम चलेंगे। जैसे कि पहली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, एग्जाम्पल्स कराए। दूसरी क्लास में भी हमने आपको ये थ्योरी हमारी बची हुई थी, जिनको फिर एग्जाम्पल हमने आपको समझाया, फिर एग्जाम्पल कराया, और क्लास हमारी लंबी हो गई थी, इस वजह से ये क्वेश्चन हमारा रह गया था। इसको आज हम कंप्लीट करा देंगे। फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है, भाई इसमें 3 तरीके के नंबर होते हैं। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, जीरो भी आता है, और सारे के सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। जो नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं हमारे, वही इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है। और अगर आपने ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं देखी है, नहीं समझी है, तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज देख लेना, क्योंकि नहीं तो इनके बिना आपको चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ए शॉपकीपर इन ए प्रॉफिट ऑफ 1 rupee by selling one pen and incurs a loss of 40 पैसे per pencil while selling pencil of her old stock। ये कह रहे हैं, इतनी बात का मतलब है कि भाई ये जो है शॉपकीपर जो है, एक पेन एक पेन को बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। और जब इसके पुराने स्टॉक में कुछ पेंसिल पड़ी हुई थी, जैसे नहीं हमारे पास पुराना हमारे पास क्या किसी दुकानदार के पास सामान पुराना हो जाता है, तो वो चाहता है कि ये सामान जैसे तैसे हट जाए, चाहे थोड़ा लॉस ही हो जाए पर ये हट जाए यहाँ से। तो ऐसे ही उसके पास बहुत सारी पुरानी पेंसिल थी। तो उन पेंसिल को वो क्या कर रहा था, 40 पैसे पर पेंसिल के हिसाब से, मतलब 1 पैसे पे 40 पैसे का लॉस लेकर बेच दे रहा था। ये है बात। ठीक है। तो इतनी बात को हम लिख ले तो ज्यादा सही रहेगा। फिर हम जो पार्ट है उनको इनको देखेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड बाय सेलिंग वन पेन। एक पेन को बेचने पर उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का। अब इन्होंने रुपी भी दे दिया है, पैसे भी दे दिया है। हमको एक ही यूनिट बनानी है, या तो यूपी ही बना लो, या तो पैसे ही बना लो। पर अगर ये 40 पैसे दिया गया, 40 पैसे दिया गया है, इसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट पे आएगा। हम नहीं चाहते हमारे क्वेश्चन को हम पॉइंट में ले जाएं, तो हम इसको क्या करेंगे, इस रुपए को हम पैसे में चेंज करेंगे, मतलब सारी यूनिट को हम पैसे में ही चेंज करेंगे। तो 1 रुपी इज इक्वल टू होता है हमारा 100 पैसे। ये होता है ना, ये होता है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना लिख लिया। अब इन्होंने कहा था हम लॉस भी कर रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लॉस incurred by
सेलिंग वन पेंसिल। ठीक है, तो हाउ मच? 40 पैसे। ठीक है, यही दो बात बताई गई है इन दो लाइंस में। फिर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। इन्होंने कहा है, क्या कहा है? इन ए पर्टिकुलर मंथ, किसी एक महीने में, शी इनकर्स ए लॉस ऑफ 5 रुपी। किसी एक महीने में उसको टोटल मतलब ओवरऑल, जैसे नहीं हम कहते कि इस पूरे महीने में हमें इतने रुपए का लाभ हुआ, इतने रुपए का लाभ मतलब इतने रुपए हमने कमाए। ठीक है, हम कहते तब तब करते हैं ना, हमने कितने का सामान खरीदा, कितने का सामान बेचा। ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट होता है वही हमारी मनी होती है, इनकम होती है। वैसे ही जो किसी महीने में उसका लॉस हुआ, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हुआ, सिर्फ लॉस हुआ, कितने का? 5 रुपी का। इन दिस पीरियड सी सोल्ड 45 पेन्स। इस पीरियड में मतलब इस मंथ में उसने 45 पेन भी सोल्ड किए हैं। ठीक है, उसने 45 पेन्स भी सोल्ड किए हैं, मतलब 45 पेन भी उसने बेचे हैं। हाउ मेनी पेंसिल डिड शी सेल इन दिस पीरियड? अब बताना है कि इस मंथ में उसने 45 पेन तो बेचे हैं, हमने आपको बता दिया, बट पेंसिल कितनी बेची है? ठीक है भाई, पेंसिल उसने पेन से होने वाले प्रॉफिट से ज्यादा लॉस किया है ना, तभी तो ओवरऑल लॉस हुआ है। मतलब पेंसिल उसने ज्यादा, कहीं ना कहीं ज्यादा बेची है, इस वजह से तभी तो हमारा लॉस ज्यादा हुआ है। प्रॉफिट हमने कमाया है पेन से, पर प्रॉफिट इतना नहीं कमा पाए हैं कि जितना हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, ये हम इनडायरेक्टली समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस इन एनी मंथ। कितना? 5 रुपी बताया है, जो कि हो जाएगा, पैसे भी चेंज करेंगे, 500 पैसे। ठीक है, 500 का हमारा लॉस हो रहा है, पर इस मंथ में हमने पेन भी सोल्ड किए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेन सोल्ड इन दिस मंथ। कितने पेन सोल्ड किए हमने? 45। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट, सो प्रॉफिट ऑन पेन। ठीक है, प्रॉफिट हमारा पेन पे कितना बना? प्रॉफिट ऑन पेन, तो प्रॉफिट हमारा कितना बना? 45 पेन सोल्ड किए हैं, और एक पेन पे होता है 1 रुपी का प्रॉफिट। तो इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितने का बना? 45 रुपी का प्रॉफिट बना। और 45 रुपी को हम किसमें चेंज कर लेंगे? किस में चेंज करेंगे बताओ? अच्छा, पैसे में। तो इसमें हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4500 या 4500 पैसे। ठीक है, अब इतना आ गया। अब हमने क्या किया है? प्रॉफिट तो निकाल लिया है, पर ओवरऑल जो हमारा मंथ का कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो लॉस में निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, इससे ज्यादा हमने लॉस किया है, तभी तो फाइनल हमारा रिजल्ट लॉस में निकला है। तो हम हमारा जो फाइनल रिजल्ट जो लॉस में निकला है, वो कैसे पता लगेगा कितना हमने लॉस किया होगा? तो हम क्या करेंगे, जो हमने हमारा लॉस हो रहा है, ओवरऑल जो लॉस हो रहा है, उसको हम पेन के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो हमारा जो हमारा लॉस होगा, ठीक है, जो फाइनल हमारा पेंसिल से बेच के जो लॉस हो रहा होगा वो निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस लॉस incurred, तो लॉस हमारा मतलब जो टोटल लॉस बन रहा है वो कितने का बन रहा है? ये हमारा जो 4500 है, इसमें हम 500 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 5000 बन जाएगा। 5000
पैसा, इतना टोटल हमें टोटल लॉस हुआ है। ये इतना हमें इतने पैसे का लॉस हुआ है। और यही लॉस जो है हमारा किस पे है? पेंसिल पे। ठीक है, और यही हमारा, हम इसको, हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, दिस इज, नहीं चलो अगली लाइन में लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे इतना करेंगे नहीं कुछ भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लॉस incurred by selling, यहाँ पे सो लिख देंगे, सो। ठीक है, सेलिंग पेंसिल इज इक्वल टू, यही सेम आ जाएगा 5000 पैसा। ठीक है, अब हमें बताना क्या है कि उस मंथ में पेंसिल कितनी बेची गई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड। अब हमको यही बताना है कितनी पेंसिल बेची गई है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला चाहे लिख देते हैं, लॉस इनकर्ड अपॉन में लॉस इनकर्ड, यहाँ पे टोटल कर देंगे, टोटल, टोटल लॉस इनकर्ड अपॉन लॉस इनकर्ड बाय वन पेंसिल। ठीक है, वन पेंसिल, तो टोटल लॉस इनकर्ड हमारा कितना है 5000, और एक पेंसिल को बेचकर हमारा कितना लॉस हो रहा है 40 पैसे। जीरो से जीरो हमने माइनस कर दिया, मतलब काट दिया, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर, वन हमारा रह गया, फोर टू जा एट, टू हमारा रह गया। ठीक है, और फोर फाइव जा 20, तो कितना आ रहा हमारा 125 पेंसिल्स। ठीक है, अब यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, कितनी पेंसिल बेची कि उसे 5 रुपए का लॉस हो रहा है, 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, 125 पेंसिल उसने सोल्ड की है। ठीक है, अब आप अपनी बुक से देखकर करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने क्या कर दिया है। इस तरीके से करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर से समझना है तो मैं फिर से समझा देती हूँ। हमने किया क्या है, इन्होंने कहा था जब हम एक पेंसिल बेचते हैं तो 1 रुपए का लॉस होता है, हमें यूनिट सेल करनी थी इसलिए हमने 1 रुपए को 100 पैसे में चेंज कर लिया। फिर इन्होंने कहा है कि जब हम एक पेंसिल सोल्ड करते हैं तो हमारा 40 पैसे का लॉस होता है। फिर इनके फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है लॉस इन एनी मंथ, जो है किसी मंथ में ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, पर लॉस हुआ है कितने का, 5 रुपी का। 5 रुपी को पैसे में चेंज कर लिया है तो 500 पैसे हो गए। फिर हमने उस मंथ में पेन भी सोल्ड किए थे, पेन हमने सोल्ड किए थे 45, उस हिसाब से पेन को बेचकर हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, एक पेन को बेचकर प्रॉफिट हुआ होता है हमारा 1 रुपए। ठीक है, वन वन रुपए का होता है, तो 45 पेन्स को जब हम सोल्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी 45 का होगा। इसको भी हमने पैसे में चेंज कर लिया। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट जो है निकल के आ गया है कि उस मंथ में टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 4500 का हुआ। पर ओवरऑल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब हम जो हमारा लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट से भी ज्यादा है। अब ज्यादा कितना है, जितना हमारा लॉस हो रहा है। तो इस प्रॉफिट में इस लॉस को हम ऐड कर देंगे, वो तो हमारा उस मंथ का टोटल लॉस निकल के आ जाएगा। अब यही टोटल लॉस जो होगा वो हमें पेंसिल से बेचकर निकलने वाला लॉस होगा। अब पेंसिल से पेंसिल को बेचकर निकलने वाला लॉस अगर हमको पता है, और हमको एक पेंसिल को बेचकर बेचने पर होने वाला लॉस पता है, तो हम दोनों को अपॉन में करके इनका वैल्यू निकाल लेंगे कि हमारी कितनी पेंसिल है। ठीक है, अब हम दूसरा वाला पार्ट करेंगे। दूसरे वाले पार्ट में ये क्या कह रहे हैं, इन द नेक्स्ट मंथ शी एंड नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ है, उसने ना ही प्रॉफिट किया है ना ही लॉस किया है। ठीक है, इफ सी सोल्ड, इफ शी सोल्ड 70 पेन्स, उसने कितने पेन सोल्ड किए हैं 70 पेन। हाउ मैनी पेंसिल डिड शी सेल, अब हमको बताना है कितने पेंसिल कितने सोल्ड किए हैं। तो भाई ना प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
ब्लू पेन ले लेते हैं, ब्लू चिप ले लेते हैं, तब हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन नेक्स्ट मंथ द रहने देते हैं, शी जॉन, इनकी लैंग्वेज में ही लिख देते हैं, शी इन नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, उसने ना प्रॉफिट किया है ना लॉस किया है। ठीक है, ये बात हमको लिखनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने बोली है। तो इस हिसाब से कि जो हमारा, अगर इन्होंने कहा पेन सोल्ड किए हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट भी हुआ होगा, पर इन्होंने कहा प्रॉफिट हुए ही नहीं है और ना लॉस हुआ है, तो मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही हमारा लॉस हुआ है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड इज इक्वल टू लॉस इनकर्स। ठीक है, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उतना लॉस में हुआ है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड, कितने पेन सोल्ड हुए, 70। सो द प्रॉफिट ऑन पेन, प्रॉफिट ऑन पेन। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, अच्छा नहीं करता है, ओ माय गॉड। इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं, डोंट वरी, 1 मिनट रुक जाओ, जाना नहीं है कहीं। ठीक है, सो द प्रॉफिट ऑन पेन इज इक्वल टू, भाई एक पेन पे 1 रुपए का प्रॉफिट, तो 70 पेन पे कितने का हो जाएगा, 70 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है, 70 रुपीज का प्रॉफिट, और अगर इसको हम पैसे में कन्वर्ट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 7,000 पैसे, 7,000 पैसे हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा पेंसिल बताओ, भाई जितना प्रॉफिट हमारा इन हुआ है वही तो हमारा लॉस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट मीन्स लॉस इक्वल टू 7,000 पैसे, मतलब लॉस भी हमारा कितने का हो गया, 7,000 पैसे का हो गया। जितना का प्रॉफिट उतने का लॉस, तभी तो हमारा ना लॉस था ना प्रॉफिट रहा। ठीक है, यही तो मतलब है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब, सो द नंबर ऑफ सोल्ड पेंसिल्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 7,000 को, वही हमारा सेम फॉर्मूला लगना है जो हमने यहाँ पे लगाया था। कहाँ गया, ये वाला, टोटल लॉस इनकर्ड अपॉन लॉस इनकर्ड बाई 1 पेंसिल। ठीक है, तो लॉस हमारा कितना का, 7,000 का। एक पेंसिल में हमारा लॉस होता है 40 पैसे का, तो 10 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 हमारा रह गया, तो 4 4 7 जा 28, 2 हमारा रह गया, और 4 5 सा 175, हमारा क्या आ जाएगा, 175 पेंसिल। ठीक है, अब यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो भाई इस चैप्टर के सारे एग्जांपल्स हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो हो गई, सब कुछ हमने कवर करा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वहां पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।